जय भीम। उत्तर प्रदेश चुनाव में साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आई है। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो सबसे चौंकाने वाली खबर है वह यह है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार गई है। सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव क्यों हार गई। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी इतने बुरे तरीके से चुनाव क्यों हार गई। अभी तक के नतीजे और रुझान बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी सभी पार्टियों में सबसे नीचे है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से नीचे, जयंत चौधरी के रालोद से पीछे, अनुप्रिया पटेल की पार्टी से नीचे और यहां तक कि कांग्रेस से पीछे और उससे भी ज़्यादा अगर गए तो निषाद पार्टी से पीछे। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और खतरा यह भी है कि वह एक सीट शून्य भी हो सकती है। जीरो का रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बना चुकी है। विधानसभा चुनाव में यह न दोहराया जाए तो ही बेहतर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बहुजन समाज पार्टी के इस हार की वजह सिर्फ बहन जी हैं? जी नहीं, बहुजन समाज पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह उसके रीढ़ विहीन नेता हैं, जो पार्टी से निकाले जाने के डर से अपनी आवाज तक नहीं उठाते। उन्होंने अपनी आवाज गिरवी रखती है। बहुजन समाज पार्टी के इस हार की वजह उसके कार्यकर्ता हैं, उसके समर्थक हैं, जो अपनी पार्टी पर सवाल नहीं उठाना चाहते, जो अपनी पार्टी से और पार्टी के नेताओं से सवाल नहीं पूछते, बल्कि जो लोग भी यह सवाल उठाते हैं उनको गालियां देते हैं। बहुजन समाज के जो पत्रकार, लेखक पार्टी की स्थिति को सुधारने के लिए अगर कोई सुझाव देते हैं, उसकी कमियों को बताते हैं, तो उसको गालियां दी जाती हैं, उसे बिका हुआ बताया जाता है, उसे दलाल कहा जाता है, उसे किसी के हाथों बिक गया हुआ कहा जाता है। ये वही लोग हैं जो दूसरी मीडिया को मनुवादी मीडिया और गोदी मीडिया कहकर हर दिन लानतें भेजा करते हैं, लेकिन अपने समाज के लेखकों से, बुद्धिजीवियों से और पत्रकारों से यह उम्मीद करते हैं कि वह सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की जय जय करे। बसपा का शीर्ष नेतृत्व भी शायद यही चाहता है। वह नहीं चाहता है कि उससे सवाल पूछे जाएं, और जो लोग भी उससे सवाल पूछना चाहते हैं उससे बेइज्जत करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और उसके समर्थक भी बिना सच्चाई जाने उसकी लानत मनानत करने लगते हैं, उसकी बेइज्जती करने लगते हैं, उसकी फजीहत करने पर उतारू हो जाते हैं। कुल मिलाकर बसपा का शीर्ष नेतृत्व पार्टी के साथ साथ अपने समर्थकों का भी हुक्मरान बन बैठा है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की हार महज एक राजनीतिक हार भर नहीं है, वह उस बड़े हुजूम के साथ धोखा है जो हर हार के बाद हुजूम बनकर रैलियों में उमड़ता है कि इस बार शायद स्थिति बेहतर होगी। वह मान्यवर कांसी राम जैसे मसीहा के साथ, उनके सपनों के साथ धोखा है, जिन्होंने एक बड़ा सपना देखा था, जिन्होंने सपना देखा था कि वह इस समाज को हुक्मरान बनाएंगे। वह समाज के आखिरी छोर पर खड़े उस व्यक्ति के साथ छल है जिसने अपनी झोपड़पट्टी पर बहुजन समाज पार्टी का झंडा इस उम्मीद में टांग कर रखा हुआ है कि एक दिन इस देश की शीर्ष सत्ता पर उसके समाज का व्यक्ति बैठेगा और वह उसकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन ईमानदारी से देखें तो बहुजन समाज पार्टी का पिछले कुछ सालों का चुनाव राजनीतिक हार जीत से ज़्यादा कहीं ना कहीं समझौते और राजनीतिक दबाव का चुनाव दिखने लगा है। वह एक व्यक्ति का चुनाव दिखने लगा है, वह उस नेत्री का चुनाव दिखने लगा है जिसने तमाम संघर्ष के बाद, तमाम त्याग के बाद बहुजन नेत्री और उससे भी आगे बढ़कर बहुजन समाज की देवी का खिताब हासिल किया था, जो कि अब अपनी महत्वाकांक्षाएं लेकिन अब हठी और आत्मकेंद्रित हो गई हैं। इतनी आत्मकेंद्रित कि बहुजन नायकों का, बहुजन महानायकों का सपना उस पर भारी पड़ गया है।